Hello students, welcome to my channel. Students, in today's video we are going to read a chapter from our book English Delight, and the name of the chapter is Instead of the War Drum. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में समझ लेते हैं। चैप्टर की थीम क्या है वो भी देख लेते हैं। चैप्टर का नेम है इंस्टेड ऑफ द वॉर ड्रम। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय, मतलब इंस्टेड ऑफ द वॉर ड्रम। वॉर ड्रम जो होते हैं युद्ध के मैदान में जो ड्रम्स बजते हैं, मतलब युद्ध का बिगुल जो बजता है युद्ध शुरू होने से पहले, उसको वॉर ड्रम बोला जाता है। तो चैप्टर में ये ही बताया गया है कि अगर किसी पर्सन को चूज करना पड़े कि वॉर होनी चाहिए या पीस होना चाहिए, तो ऑब्वियस है कि कोई भी पर्सन है वो पीस को ही चूज करेगा। तो जो चैप्टर का थीम है वो भी वॉर और पीस ही है, यानी वॉर होना चाहिए या फिर पीस या शांति होनी चाहिए, तो सेम है। और जो चैप्टर है वो ऑल अबाउट किसके बारे में है? एम्परर अशोका का जो हार्ट चेंज हुआ था उसके बारे में है, कि कैसे कैसे वो एक इतने जो फियर्स जो किंग थे, मतलब एम्परर अशोका, वो उससे उनका हार्ट कैसे चेंज हुआ और वो एक बुद्धिस्ट कैसे बन गए, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। A long time ago, in the 3rd century BC, a young woman was sailing to a faraway island. कि बहुत टाइम पहले 3री सेंचुरी में एक यंग वुमेन जो थी वो सेलिंग एक दूसरे आइलैंड की तरफ वो जा रही थी, मतलब कि और दूर किसी आइलैंड पर जा रही थी। She wore patched robes and had a shaved head. पैच्ड होते हैं लाइक अगर कहीं से हमारा कपड़ा कुछ फट जाए तो उसके ऊपर हम दूसरा कपड़ा अगर लगा दें, मतलब उसको छुपाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे कपड़े पहन रखे थे और उनका जो हेड था वो शेव्ड था, यानी कि उनके सर पर बाल नहीं थे। हर ब्रदर वॉज वेटिंग फॉर हर ऑन द आइलैंड। जो उनका भाई था वो आइलैंड पर उनका इंतजार कर रहा था। दे वर बोथ ऑन अ मिशन। वो एक मिशन पर थे। शी वॉजंट जस्ट एनी यंग वुमेन। वो कोई ऐसी वैसी ही यंग वुमेन नहीं थी। शी वॉज अ प्रिंसेस ऑफ मगधा। वो मगध की राजकुमारी थी। एंड अ बुद्धिस्ट मॉन्क, और एक बुद्धिस्ट साध्वी थी। हर नेम वॉज संघमित्रा। उनका नाम संघमित्रा था। शी एंड हर ट्विन ब्रदर महेंद्र had been sent to Sri Lanka by their father Emperor Ashoka to help to spread Buddhism. जो वो और जो उनके ट्विन ब्रदर जिनका नाम महेंद्र था, उनको उनके पिता के द्वारा श्रीलंका भेजा गया ताकि वो क्या कर पाए, वहां पर बौद्ध धर्म को फैला पाए, उसका प्रचार कर पाए। Mahendra has been preaching Buddhism to the people of Sri Lanka before his sister arrived. मतलब अपनी बहन के आने से पहले से ही जो महेंद्र थे वो ऑलरेडी बुद्धिज्म का प्रचार वहां पर कर रहे थे श्रीलंका में। संघमित्रा बिगिन टू वर्क विद द women of the country and started an order of female monks or nuns. संघमित्रा ने भी वहां जाकर जो वहां की विमेन थी ना, उनके साथ काम करना शुरू किया, मतलब साध्वियां और नन जो थे वो सब ने मिलकर जो था वहां पे काम करना शुरू किया। शी ऑल्सो कैरिड अ कटिंग ऑफ बॉडी ट्री अंडर विच गौतम बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट। मतलब वो अपने साथ जो बोधि ट्री था उसकी एक कटिंग भी लेकर गई, बोधि ट्री जिसके नीचे बैठकर गौतम बुद्धा ने तपस्या करी थी और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वो उसी ट्री की एक कटिंग भी अपने साथ ले गई। लेजेंड सेज that the tree she planted still thrive in the श्रीलंका। मतलब वही जो उन्होंने उसकी कटिंग जो वहां पर लगाई, लेजेंड कहते हैं कि वो अभी भी, मतलब वो ट्री जो है वो अभी भी श्रीलंका में है। एम्परर अशोका वॉज एन आर्डेंट बुद्धिस्ट। एम्परर जो अशोका थे वो एक आर्डेंट बुद्धिस्ट। आर्डेंट होता है मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा मानने वाले, ठीक है, बहुत मन से मानने वाले। He took many steps to popularize the religion both within his own empire which covered most of the Indian subcontinent. Means उन्होंने बहुत सारे अलग अलग कदम उठाए
इस रिलीजन को प्रसिद्ध करने के लिए, यानी बौद्ध धर्म को प्रसिद्ध करने के लिए अपने एम्पायर, जो उनका अपना राज्य था उसमें भी, जो कि भारत का ज्यादातर जो उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप, मतलब समझ लो कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उन्होंने इसका प्रचार किया, इंक्लूडिंग व्हाट इज नाउ अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान एंड अब्रोड। मतलब जो कि अब अफगानिस्तान है, बलूचिस्तान है, वो पहले इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा था, तो वो इनके एम्पायर में ही आता था, और बाहर अब्रोड में भी उन्होंने इस धर्म का प्रचार किया। In addition to sending his children to preach in Sri Lanka, he recruited Buddhist monks and sent them as emissaries to countries as far as Syria, Egypt and Macedonia. उन्होंने अपने बच्चों को तो श्रीलंका में भेजा ही इस धर्म को फैलाने के लिए, और उन्होंने कुछ बुद्धिस्ट जो साधु थे ना, उनको भी दूत बनाकर दूसरी कंट्रीज में भेजा, जैसे कि सीरिया है, इजिप्ट है, मैसेडोनिया है। मैनी प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट monk एंड ऑफिशियल्स फ्रॉम अशोका's court also went to साउथ ईस्ट एशिया टू प्रोपेगेट देयर रिलीजन। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट monk थे ना, साधु थे, और अशोका के दरबार के जो ऑफिशियल्स भी थे, यानी अधिकारी भी थे, वो भी साउथ ईस्ट एशिया में इस रिलीजन को फैलाने के लिए गए, यानी इस धर्म का प्रचार करने के लिए गए। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ स्तूपास, उन्होंने बहुत सारे स्तूप बनवाए, विच आर बिलीव टू होल्ड द रिलिक्स ऑफ बुद्धा। रिलिक्स होते हैं अवशेष या निशानियां, ओके। ऐसा माना जाता है कि उन स्तूप्स के नीचे जो है बुद्ध की निशानियां हैं, भगवान बुद्ध की निशानियां हैं। द सांची स्तूपा बिल्ड बाय अशोका इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जो सांची स्तूप जो अशोका ने बनवाया, वो अब क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यानी कि सांस्कृतिक विरासत है, हमारी धरोहर है। इन एडिशन ही इरेक्टेड अ नंबर ऑफ इंस्क्राइब्ड पिलर, और इसी के साथ साथ ही उन्होंने क्या किया, बहुत सारे पिलर्स का निर्माण करवाया। इंस्क्राइब्ड पिलर होता है, यानी उन पिलर्स पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। वन ऑफ देम बीइंग द अशोका पिलर, और उनमें से ही एक जो है वो अशोका पिलर है। सिमिलर इंस्क्रिप्शंस हैव आल्सो बीन फाउंड ऑन द बॉर्डर्स एंड द केव्स। सेम जो इंस्क्रिप्शंस है, यानी सेम जो खुदा हुआ या लिखा हुआ जो चीजें हैं, इंस्क्रिप्शन उसी को बोलते हैं जो खोद कर लिखा जाए, किसी चीज के ऊपर कार्व करके लिखा जाए। तो बड़े बड़े जो बॉर्डर्स है, यानी पत्थर हैं, और केव्स के अंदर भी ये सब चीजें मतलब इंस्क्रिप्शंस हैं। इन ऑल 33 सच इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड, और ये सब कुल मिला के 33 इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो मिले हैं, विच आर कलेक्टिवली रेफर्स टू एज द अशोकास एडिक्ट्स। इन सबको इकट्ठा करके इन्हें क्या बोला जाता है, अशोकास एडिक्ट्स, यानी अशोक के शिलालेख। शिला बोलते हैं पत्थर को, और पत्थर पे ऊपर लिखा हुआ यानी कि शिलालेख। द इंस्क्रिप्शंस प्रोक्लेम अशोकास बिलीव इन द बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ धम्मा। जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो लिखा हुआ है, वो प्रोक्लेम यानी वो प्रकट करता है या दिखाता है अशोक का जो विश्वास है, किसमें, बुद्धिस्ट प्रिंसिपल ऑफ धम्मा, यानी जो धम्मा होता है नॉन वायलेंस, ओके। उसके ऊपर जो अशोका का विश्वास था, जो कि एक बुद्धिस्ट सिद्धांत है। एज इज इंटेंशन टू विन ओवर पीपल बाय गुड डीड्स, और वो ये भी शो करता है कि किस तरह से अशोका जो थे, उनकी इंटेंशन क्या थी, अपने अच्छे कार्यों से वो लोगों के ऊपर विजय पाना चाहते थे। दे ऑल्सो टॉक अबाउट हिज सोशल एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स बोथ ह्यूमन एंड एनिमल, और उन्होंने बहुत सारी बात भी करी है सोशल एफर्ट्स, यानी जो सामाजिक उनके एफर्ट्स है ना, उनके बारे में, कि किस तरह से वो अपनी सब्जेक्ट यानी अपनी प्रजा, दोनों, मतलब प्रजा में वो ह्यूमन को भी मान रहे हैं और एनिमल्स को भी मान रहे हैं, कि वो दोनों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एम्परर अशोका इज रेफर्ड टू एज देवनाम पियदासी। अशोका को देवनाम पियदासी इस नाम से भी रेफर किया गया है इन दीज एडिक्ट्स, इन एडिक्ट्स में। देवनाम पियदासी का मतलब होता है बिलवड ऑफ द गॉड्स,
यानी जो भगवान का प्यारा हो। बट एम्परर अशोका वॉज नॉट ऑलवेज कॉल्ड द बिलवड ऑफ द गॉड्स, लेकिन एम्परर अशोका हमेशा से इस नाम से नहीं जाने जाते थे, मतलब बिलवड ऑफ गॉड उनको नहीं माना जाता था। व्हेन ही वॉज अ यंग प्रिंस, जब वो एक यंग प्रिंस थे, अशोकाज निक नेम वॉज चंड अशोक। अशोका का नाम था चंड अशोक। चंड मीन्स फियर्स, फियर्स मीन्स भयानक, ताकतवर। इट वॉज अ वेल अर्नड निक नेम, और उनका ये निक नेम क्यों था, ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ये जो वीडियो है यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो स्टोरी है वो रीड करेंगे। थैंक यू।